नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय रेलवे का नेटवर्क चौथे स्थान पर है। सरकार प्रशासन लगातार इसका विकास कर रही है जिससे यात्री की यात्रा आसान और सुरक्षित हो। लेकिन हाल के दिनों में कुछ रेल दुर्घटनाओं के कारण भारतीय रेलवे पर सवाल उठ रहे हैं और अब लोग ट्रेन में सफर करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। वहीं अब बरेली से एक मामला सामने आया है जिसके बाद ट्रेन से यात्रा करने पर लोगों को डर लगने लगा है। तो आज बरेली मामले की पूरी कहानी बताऊंगी, कहानी के पीछे की साजिश। इसी बीच रेलवे की सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। रेल को डिरेल करने की साजिश, यात्रियों को डराने लगी रेल यात्रा। 4 महीने में 5 रेल घटना, 5 घटनाओं में 3 का खुलासा। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है जिसके बिना देश की करीब 98% आबादी जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन रेल यात्रा अब यात्रियों को डराने लगी है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि वो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार ट्रेन को डिरेल करने की खबरें आ रही हैं जिसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका है। वहीं अब एक साजिश की खबर यूपी के बरेली से सामने आई। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इज्जत नगर रेल मंडल के सेक्शन से ये खबर सामने आई है, वहीं अगस्त से 15 नवंबर के बीच 5 बार ट्रेनों को पलटाने की साजिश हो चुकी है। हर बार ड्राइवरों की होशियारी से घटनाएं होने से टल जाती हैं। 5 घटनाओं में 3 का खुलासा भी हो चुका है। इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हाल में हुई घटना पर विस्तार से बात करते हैं। इज्जत नगर रेल मंडल के बरेली से पीलीभीत लाइन पर सैंथल भोजीपुरा स्टेशन के बीच दिबनापुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर किसी ने मालगाड़ी को पलटाने की साजिश रची थी। शुक्रवार की रात करीब 12 बजे मालगाड़ी दिबनापुर से बरेली की ओर आ रही थी। ट्रेन गुजर रही थी, तभी लोको पायलट को इंजन से कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। लोको पायलट ने ट्रेन को रोका। जिस जगह पर कुछ टकराया था वहां जाकर देखा, ट्रैक के किनारे सीमेंटेड बेंच टूटी हुई पड़ी थी। इंजन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया था। कुछ दूरी पर रेल पटरी का टुकड़ा 1.25 मीटर लंबा पड़ा था। लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर और रेलवे कंट्रोल को सूचना दी। इसके बाद आरपीएफ, सिविल पुलिस, रेलवे खुफिया टीम, इंजीनियर टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल के बाद दोनों वस्तुओं को हटाकर मालगाड़ी को रवाना कराया गया। हाफिजगंज थाने में अज्ञात मुकदमा दर्ज कराया गया। रेलवे के कर्मचारी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है कि किसने घटना करने की कोशिश की है। पुलिस जल्द जांच पड़ताल के बाद इस पूरी घटना का खुलासा करेगी। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर रेल मंडल के सेक्शन में हुई 5 घटनाओं में से जिन 3 का खुलासा हुआ है उस पर गौर करते हैं। जहां खटीमा बनवसा के बीच मोटा केबल रखा गया, रुद्रपुर में लोहे का बड़ा पोल जन शताब्दी एक्सप्रेस आने से पहले रख दिया गया था। कानपुर फरुखाबाद मार्ग पर ट्रेन में आग लगाने को 5 किलो वाला गैस सिलेंडर और एक मार्चिस ट्रैक पर रखी गई थी। अब बीते शुक्रवार की रात भोजीपुरा सैंथल के बीच दिबनापुर स्टेशन पर मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश हुई। रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त से अब तक ट्रेन को पलटाने के कई बार प्रयास हो चुके हैं। सबसे अधिक घटनाएं एनसीआर की रेल लाइनों पर हुई है। हर बार साजिशकर्ताओं की मंशा पर ट्रेन ड्राइवरों ने पानी फेरा है। 2 घटनाओं में आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। इंडियन रेलवे में रेल ट्रैक पर पोल, बड़े पत्थर, सिलेंडर या भारी लोहा रखने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। तो इसके बाद अगस्त से विशेष टीमें लगा दी गई हैं ताकि आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेकिन ट्रैक पर सिलेंडर रखने, बनवसा में मोटा केबल रखने और दिबनापुर में रेल पटरी और सीमेंटेड बेंच टूटी हुई रखने की घटना में सीआरपीएफ और सिविल लाइन पुलिस खाली हाथ है। हो चुकी 5 घटनाएं। पहली 14 अगस्त कासगंज कानपुर रूट पैसेंजर ट्रेन पलटाने के लिए लकड़ी का मोटा टुकड़ा ट्रैक पर रखा गया। दूसरी 18 सितंबर रात 2:45 बजे जन शताब्दी एक्सप्रेस के आगे रुद्रपुर सिटी होम सिग्नल के पास 12 फीट लंबा पोल रहा। तीसरी घटना
29 सितंबर फर्रुखाबाद कानपुर मार्ग पर ट्रैक पर माचिस और 5 किलो वाला गैस सिलेंडर रखा मिला। चौथी घटना 13 अक्टूबर रात 3 बजे खटीमा बनवसा के बीच मोटा केबल रखा गया। पांचवी और आखिरी घटना 15 नवंबर रात 12 बजे दियानापुर स्टेशन के पास मालगाड़ी के आगे सीमेंटेड बेंच टुकड़ा रखा गया। वहीं ये कहानी सिर्फ इज्जत नगर रेल मंडल की नहीं है। हाल के महीने में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने रेल यात्रा पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अभी हाल ही में अलीगढ़ रेलवे प्रशासन की तब नींद उड़ गई थी जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दरअसल 7 नवंबर 2024 को रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को जाने वाले एक रिक्शा में 2 युवक सवार हुए और रास्ते में दोनों युवक आपस में बात करने लगे कि अलीगढ़ जंक्शन पर बम विस्फोट करना है, जगह देखकर बम रख देंगे ताकि शुक्रवार को विस्फोट हो जाए। दोनों युवकों को लेकर ई रिक्शा चालक स्टेशन पहुंच गया। ई रिक्शा चालक ने उनकी ये बातें सुन ली और इस योजना के बारे में ई रिक्शा चालक को कुछ शक हुआ और उसने तुरंत ममोला चौकी पर जाकर पुलिस को सूचना दी, जानकारी दी। आरपीएफ पोस्ट को रात करीब 10 बजे सूचना मिली। इस पर अफसर के हाथ पांव फूल गए। आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीम रेलवे स्टेशन के अफसर मौके पर पहुंच गए और रेलवे स्टेशन पर आधी रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 7 तक चेकिंग की गई। रेलवे ट्रैक की भी जांच पड़ताल की गई। रात 1 बजे तक चेकिंग जारी रही थी। इसी तरह देश के कई कोनों में एक के बाद एक ट्रेन हादसों की खबर आ रही है, जिसके बाद इन हादसों के पीछे किसी बड़ी साजिश रचने का अंदेशा जताया गया। लेकिन ये अंदेशा और ज्यादा गहरा तब हुआ जब कुछ महीने पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरतुल्ला गौरी का एक वीडियो सामने आया। इसमें उसने भारतीय रेल, पाइपलाइन, पुलिस और हिंदू नेताओं को निशाना बनाते हुए फिदायिन जंग छेड़ने का ऐलान किया था, लोगों को उकसाया था। इसमें आतंकी ने भारत के खिलाफ जंग की घोषणा की। गौरी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा है। सामने आए 12 मिनट के उसके वीडियो में फरतुल्ला गौरी भारत के खिलाफ आग उगल रहा था, जहर उगल रहा था और भारत के युवा वर्ग विशेष के लोगों को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वीडियो में गौरी बता रहा था कि कैसे ट्रेनों में अलग अलग तरीके से धमाके किए जा सकते हैं। वो इसके लिए प्रेशर कुकर जैसी चीजों से बम बनाने का भी आइडिया दे रहा था। उधर आतंकी के वीडियो सामने आने के बाद भारतीय एजेंसियां हरकत में आ गई और सतर्क हो चुकी है। देखा जाए तो बीते कुछ समय में रेल दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी देखी गई। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद हर घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश होने की आशंका होने लगती है। वहीं एक तरफ जहां हाल के दिनों में कुछ रेल दुर्घटनाओं के कारण यात्री सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों के कारण पहले के मुकाबले रेल हादसों में कमी आई है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2000 से 2001 में कुल 473 ट्रेन हादसे हुए, जो साल 2022 से 23 में घटकर 40 हो गए। यही नहीं, साल 2004 से 2014 के दौरान सालाना औसतन 171 ट्रेन हादसे हुए, जो साल 2014 से लेकर 2024 के दौरान कम होकर 68 हो गए। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए साल 2017 से 18 में 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया गया था। इस कोष के तहत अगले 5 साल में महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों को अपग्रेड किया गया या फिर बदला गया। वहीं साल 2017 से 18 से साल 2021 से 22 के दौरान इस मद में 1,08,000 रुपए खर्च हो चुका है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साल 2022 से 23 में 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर इस कोष को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन जहां एक तरफ सरकार प्रशासन सबके सब लगातार रेल यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के दुश्मन देश के अंदर ही रहकर देश को घुन की तरह खा रहे हैं। देश के बाहर बैठे दुश्मनों से पैसा लेकर देश को खोखला करने की साजिश बना रहे हैं। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसी इतनी चौकन्नी है कि इनके प्लान को पहले ही नाकाम कर देती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।